हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जाल गर्दभ जो कि शुद्ध रोग व्याधि के अंतर्गत आता है, शुद्ध रोग के अंतर्गत आता है, और ये शुद्ध रोग होते क्या हैं इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जिन व्याधियों का जो वर्णन होता है या फिर विशेष तो शुद्र व्याधियों के अंतर्गत होता क्या है कि शुद्र व्याधियों के अंतर्गत वो रोग आते हैं जिनका विशेष दोष, दूष्य, निदान, संप्राप्ति इत्यादि जो होते हैं ये स्पष्ट नहीं होते हैं या फिर संहिता ग्रंथों में संभवतः पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है इन रोगों को। इन्हें शुद्ध रोग के अंतर्गत एक जगह कंपाइल करके आचार्यों ने बताया हुआ है। इन्हीं रोगों में आज हम लोग जाल गर्दभ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आधुनिक चिकित्सा में सेल्यूलाइटिस से कोरिलेट किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे इसके परिचय के बारे में, परिभाषा के बारे में, इसकी संप्राप्ति के बारे में, लक्षण के बारे में क्या होते हैं, चिकित्सा साध्यता, असाध्यता और आदर्श चिकित्सा पत्र के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसका आदर्श चिकित्सा पत्र बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में 5 या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जाल गर्दभ होता क्या है। ठीक है, तो जाल गर्दभ होता है, तो देखते हैं फिर यहाँ पे जाल गर्दभ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि यह रोग जो होता है वह पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होता है। तो पित्त के प्रकोप से यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो संप्राप्ति भी सामने आती है कि निदानों का सेवन किया गया, जिसके कारण पित्त जो है वो प्रकोपित हुआ, और पित्त के प्रकोपित होने से जो प्रकोपित दोष है ये स्रोतसों में गया, जहाँ पे इसने असामान्यता उत्पन्न की। ठीक है, दोषों को कुपित किया वहाँ पे जाकर के, जिसके कारण से व्याधि उत्पन्न हुई। तो ये एक सामान्य सी संप्राप्ति निकल के आती है। और ये जो रोग है ये विसर्प के समान फैलता है। ये रोग जो होता है ये विसर्प के समान फैलता है। यह दाह, ज्वर, शीत एवं पाक युक्त होता है। ठीक है, यह दाह, ज्वर, शोथ लिखा है, ये शोथ एवं पाक युक्त होता है। ठीक है, इसके लक्षण बताए गए हैं, दाह, ज्वर, शोथ एवं पाक युक्त होता है। ठीक, आधुनिक चिकित्सा के अनुसार देखा जाए तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जाल गर्दभ की साम्यता जो है वो सेलुलाइटिस से की है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा में सेलुलाइटिस से इसकी साम्यता रखी गई है। आचार्य चरक जो हैं उन्होंने भी जाल गर्दभ का वर्णन किया है और इसके जो लक्षण हैं वो आचार्य सुश्रुत के ही समान बताए हैं। ठीक, तो ये हो गया जाल गर्दभ, इसके जो लक्षण हैं उसके बारे में, संप्राप्ति भी हमने देख ली। अब इसके बाद देखते हैं तो अगर इसके उल्लेख की बात की जाए तो आयुर्वेद के सभी मुख्य आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। आचार्य शारंगधर ने इसका वर्णन किया है, आचार्य भाव प्रकाश जी ने इसका वर्णन किया है, आचार्य माधव ने इसका वर्णन किया है, आचार्य योग रत्नाकर जी ने इसका वर्णन किया है, आचार्य चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। इसका चिकित्सा सिद्धांत, ठीक है, तो चिकित्सा सिद्धांत में सर्वप्रथम बताया गया है कि निदान परिवर्जन, इसके बाद पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस जाल गर्दभ की चिकित्सा पित्तज विसर्प के समान करनी चाहिए। शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन चिकित्सा में हम लोग लंघन पाचन कर सकते हैं, वमन विरेचन करा सकते हैं या रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अगर औषधि प्रयोग की बात की जाए तो अम्लकीय रसायन का प्रयोग कर सकते हैं और लेप की प्रतीत किया जाए शीतल प्रदेहों का लेप लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर लेप के बारे में विस्तार देखा जाए तो स्थानिक लेप के लिए नील एवं परवर मूल संभाग लेकर पीसकर घृत मिलाकर लेप करना चाहिए। नील एवं परवल के मूल को संभाग लेकर पीसकर घृत मिलाकर लेप करना चाहिए। ये हो गया स्थानिक लेप। और मृण आदि लेप के बारे में बात करें अगर तो कमल नाल, खस, लोध्र, रक्तचंदन, कमल पुष्प, नीलोफर, अनंत मूल, आंवला, हरित की संभाग लेकर पीसकर इसका लेप करना चाहिए। तो ये मृणालादि लेप के बारे में हो गया। अब इसके बाद अगर इसका आदर्श चिकित्सा पत्र की बात की जाए तो इसमें हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी 250 mg, मंजिष्ठ चूर्ण 2 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 250 ग्राम और शुद्ध स्वर्ण गैरिक उष्ण जल के साथ 250 ग्राम की मात्रा में एक दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके साथ द्राक्षावलेह 20 ग्राम दुग्ध के साथ दिन में 2 बार दे सकते हैं। भोजनोत्तर की बात की जाए अगर तो सरीवाद या आसो संभाग जल के साथ 20 ml लिया जाए दिन में 2 बार।
इसी के साथ पथ्य और अपथ्य का पालन भी करना चाहिए शुद्ध रोग के अनुसार। अब फिर इसके बाद अगर देखें साध्यता असाध्यता के बारे में, तो साध्यता असाध्यता के बारे में अगर देखा जाए तो आचार्यों ने इसको एक साध्य व्याधि बताया है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।